कि हमारे इस शीर्षासन को करेगा, कभी भी उसका जीवन में हार्ट अटैक नहीं हो सकता है और कभी उसके जीवन में उसका ब्रेन डैमेज नहीं हो सकता है, कभी उसके जीवन में उसका सर नहीं दर्द कर सकता है, कभी उसके जीवन में आँख की रोशनी डीम नहीं हो सकती है, कभी उसके जीवन में साइटिका गठिया दर्द बिहार शरीर में नहीं पकड़ सकता है और कभी जीवन में उसके शुगर का बीमारी नहीं हो सकता है। इतना बीमारी का निवारण यह मेरा आसन है। जो भी भक्त करेगा उसका लाभ उठाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ये मामूली बात थोड़ी है। ठीक बा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या द्रविड़ तमेव सर्वं मम देवदेवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप देख रहे हो बाबा का शीर्षासन। शीर्षासन का आप प्रथम कला को देख रहे हैं। शीर्षासन का यह दूसरा कला कहा जाता है। शीर्षासन का यह दूसरा कला है।
शीर्षासन का यह तीसरा कला कहा जाता है, जिसे दिक्षुवासन कहते हैं। यह तीसरा कला है। शीर्षासन का यह चौथा कला कहा जाता है, जिसे गौड़ आसन कहते हैं। यह चौथा कला है। शीर्षासन का यह पांचवा कला कहा जाता है, जिसे वज्रयासन कहते हैं। स्वयं बजरंगबली इस आसन में तपस्या किए हैं, तब उनको 8 सिद्धियां प्राप्त हुई है। इसे बजरंग आसन कहा जाता है। यह आपका 5वां आसन है। अब आप देखेंगे 6वां आसन, जिसे माता का गर्भ आसन कहा जाता है। बरोबर ठीक। यह आपका 6वां आसन है। अब आप देखेंगे 7वां आसन। यह आपका 7वां आसन। अब आप देखेंगे 8वां आसन। यह आपका 8वां आसन है। अब आप देखेंगे 9वां आसन। यह आपका 9वां आसन है। अब आप देखेंगे 10वां आसन। यह आपका 10वां आसन। अब आप देखेंगे 11वां आसन। यह आपका 11वां आसन है। अब आप देखेंगे 12वां आसन। यह आपका 12वां आसन। अब बाबा जब लिंगवा निकलेंगे तब खींचिए और वो भी दिखाइए। शीर्ष आसन के अंदर 12 मजाक नहीं करेंगे, जौन कहनी वहीं पर ओकर झकास हो रही है वीडियो पहुना यूट्यूब में देख लिया, डाल दें। यह बाबा का 3 घंटा का आसन है। अगर तो आपको चमत्कार देखना है तो 5 जगह धुई को जला दीजिए। अब 5 धुई का धुआं एक होके निकलेगा। कितना हो आंधी बहेगी, कितना हो तूफान बहेगा, मगर धुआं इधर उधर नहीं होगा। योग की शक्ति से वो धुआं बन जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, गंगा माता की जय। ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर
ब्राह्मण होगा बाबा जने कोई लेना क्यों जने कोई अच्छा तो बना कोई रहता है तो रिश्तों समाज में भेज दूसर बोला सब डाला पर बात तू बिल्कुल आसान सिखाता है जय श्री राम। भाई साहब मुस्कुराइए आप कैमरे की नज़र में हैं। महाराज जी योगा तो बहुत आप करेंगे लेकिन आपका पेट निकल जाता कहीं। सरकार अब जो है थोड़ा हम अपना कपाल भारती छोड़ दे कुछ ऐसा हो अच्छा गया। कपाल बात छोड़ दे रहे हो यही सब यही प्रश्न मैं ही पूछना। जय श्री राम। कपाल भाती ऐसा नहीं हुआ हमरो मन में वह प्रश्न है। उसे का पेट निकल बंद है ये बयान कर ला हम रोज कर रहे हैं। कपाल भाती और देख रहे सब बंद करता अरे अब देखो ये जो बहुत बार घटना है 87-88 किलोग्राम 78 किलो 78 अब जैसा से उम्र घटेगा वैसा से वो आस्था बढ़ती जाएगी। तो अब हमारे मुखारबिंदु से महादेव जी का भजन सुनिए। अगर जो सबकी इच्छा होगी तो पत्थर लीला भी भोलेनाथ दिखा देंगे। पत्थर लीला की जगह पर कहाँ गए पटेल भैया रामगुजी भैया समर्थन बा भाई देखो सब आवला तो पत्थरे देखले बा आज वो बांचवे के लेने पर टांगे काहे कई बहन जो कहला बेला भग देबा सबके हगावला बहन चो आज भला टांग के दिखावे कोई टंगाओ ले लगा जा और लगा जा नहीं कहता है नहीं टांग का ए पौना पौना जंगिया निकाल रहा हो जंगिया नंबर बात ही है मैं ये बात कि वह पत्थर लीला कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में पहले समझ लीजिए। पहले नंबर हम शीर्ष आसन में बताया हूँ कितनी बीमारी गायब होती है, बताया हूँ ना। शीर्ष आसन करने से कितना बीमारी गायब होता है और उस आसन को करने से कितना बीमारी गायब होगा वो भी जान लीजिए। कबू हाइड्रोसिल आपके लिंग में नहीं होगा, कबू हर्निया नहीं पकड़ेगा, कबू अंडुकोष बड़ा नहीं होगा और कबू मेहरा लग गई जरूरत नहीं पड़ी। चार बीमारी जो बर्दाश्त करा वो बाबा साहब लिंग आसन सीखे जो कहना ऐसा और वह एक ईटा का ट्रेनिंग है। पहले एक ईटा का बैलेंस उस पर रोका जाएगा, फिर 2 ईटा का बैलेंस बनाया जाएगा, फिर 3 ईटा का बैलेंस बनाया जाएगा। महाराज उसके ऊपर धीरे धीरे बैलेंस बनाया जाता है। एक बैगना नहीं तो जरिया छोड़ दी भाग कर गौना भाई जा तब पूरा उठी वो गौना भाई लेके पूरा उठी तो मेडिकल में जाए परीक्षा अंतिम अखाड़ा है ना महाराज। असली जो सन्यासी है साधु है उसका असली अखाड़ा वही है। तो उससे क्या मतलब है? उससे आ गए हो प्रभु के भजन में तो तुम देख रहे हो उठलाली कहा जाए। अरे पर यही आवा यार रामायण होता ये भाई कलयुग करा हुआ है। कलयुग के ऊपर तो सुनिए भोलेनाथ का एक भजन। अब भजन के बाद अगर जो कहेंगे तो रामा संगीता से प्रवचन भी सुना देंगे। हर हर महादेव। आंख में भभूति सोहे महाराज। यह शरीर में भभूत अच्छा लगेगा, विदेशी पाउडर नहीं। अंग में भभूति सोहे अरे बातन मेरी गाछाला हो कि मनवा भावाला। अंग में भभूति
भावाला भोले बाबा के यसनवा हो कि मनवा भावाला अंग में भभूति सोहे अरे बादन मिर्गा छालो हो कि मनवा भावाला भोले बाबा के यसनवा हो कि मनवा भावाला भोले बाबा के यसनवा हो कि मनवा भावाला गले सर फेंक मलवा सोहे गले सर फेंक मलवा सोहे काने में बिच्छू का बाला हो कि मनवा भावाला गले सर फेंक मलवा सोहे काने में बिच्छू का बाला हो कि मनवा भावाला हो कि मनवा भावाला भोले शंकर के यसनवा हो कि मनवा भावाला भोले शंकर के यसनवा हो कि मनवा भावाला गले सर फेंक मलवा सोए काने में बिच्छू का बाला हो कि मनवा भावाला भोले बाबा के यसनवा हो कि मनवा भावाला भोले बाबा के यसनवा हो कि मनवा भावाला लीले राप चंदा सोहे लीले राप चंदा सोहे अरे जटा में ये गंगा हो कि मनवा भावाला लीले राप चंदा सोहे अरे जटा में ये गंगा हो कि मनवा भावाला ओ गणदानी के यसनवा हो कि मनवा भावाला यो गणदानी के यसनवा हो कि मनवा भावाला परलकारी के यसनवा हो कि मनवा भावाला परलकारी के यसनवा हो कि मनवा भावाला रामय दिनेश नाथ ये प्रभु ये हमारा नाम है रामय दिनेश नाथ अरे गावेले भजनिया हो कि मनवा भावाला रामय दिनेश नाथ अरे गावेले भजनिया हो कि मनवा भावाला भोले शंकर के यसनवा हो कि मनवा भावाला भोले शंकर के यसनवा हो कि मनवा भावाला बोलिए शंकर भगवान की जय गंगा माता की जय राम लला की जय वीर बजरंग बली की जय। तो महाराज अब यहाँ से भोलेनाथ का आँख खुल गया और जब आँख खुल गया भोलेनाथ का तो महाराज वो अपन निगाह चारों ओर घुमौले और चारों ओर निगाह उठा के जब देख रहे ओकरे बाद उनके बगलिया में बैठल रहलिन माता पार्वती जी। तब माता पार्वती जी उनके बगलिए में महाराज बैठल रहलिन और कहत का बाटिन कि हे डमरू वाले बाबा हम जात हटी अपने लक्ष्मी बहन से मिले हमें आदेश दे काला भाई बहन तोहार है जा मिल जावा अब भाई अब उसके बाद वहाँ से माता पार्वती जी जात हटी लक्ष्मी बहन से मिले और जब लक्ष्मी बहन से वहाँ मिले गईली तो लक्ष्मी बहन उनकर कहलिन का के बहन हमारे घरे नहीं अली हमारे घर तू आवेली हमार घर आया शुद्ध हो जाला
तोहरे होता हमार घरा अशुद्ध हो जाला। माता पार्वती जी कहलिन हमरे अइले से तोहर घरा अशुद्ध काहे होला, एकर भेद बतावा। कहलिन एकर भेद ये बा कि तोहार मर्द बा वही मूर्तन के राखी पोत के दे भर और शमशान भूमि पे बैठ के अपन राम 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 कराला और दीन दुनिया से कोनो मतलब नहीं रखाला। या नाते तोहरे अइले से हमार घर अशुद्ध हो जाला। कहीं जब ऐसा बात किया अब चला तट्टी भोलेनाथ के लगी आलिन महाराज तुरंत गंगा जी फेंक डाली, धुई जन्ना रात से उठा गंगा जी फेंक डाली। कहने बउराऊ अभी कुल काम छोड़ा ढंड कमंडल, चला हमनो कैसार में घर बसावैया। भोलेनाथ कहना दादा बात का बा बतावा। कहनी बात यह बा कि हम लक्ष्मी बहन की यहाँ गई लली, हमार लक्ष्मी बहन हमें बड़ा ताना मरलिन है। और का ताना मरलिन है कि जो न का हमारे घर ने अली तो हर मर्द हुई मूर्तन के राखी पूत के दे और शमशान भूमि पे अपन बैठ के राम राम कराला। नाते तोरे अइले से हमार घर अशुद्ध हो जाला। कहना तब तू चाहत का बाटी बताओ। कहनी चाहत ये बाटी कि हमें रहे करतिन घर बनवा जो न हमें क्यों किए गईले का जरूरत न पड़े। कहना जब ऐसा बात किया भला भाई तो कौन बात पर बैठा आसन लगावा, अब हम तोरे घर के व्यवस्था कही दे तट्टी। अब करनाथ महाराज भोलेनाथ अपन मृगछाला काने पर फेंकले और अपने डमरू के हाथे में ले लें और एक हाथे में अपने भस्मी के ले लें। और वही जो चिता सामने आपके जलता वही चिता के सामने जाके भोलेनाथ पहुँच गए। और जब भोलेनाथ वहाँ चिता के सामने पहुँचले तो अपने अघोर मंत्र के धारण कैले और अघोर मंत्र के धारण कई कोई चिता पर आहुति मारी धले और मरने के बाद अपने डमरू के बजा धले। जब डमरू बजा धले अब वह चिता के अंदर से महाराज विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। जब विश्वकर्मा प्रकट भइले तो विश्वकर्मा कहला रे डमरू वाले बाबा का कर खम्मे बुलौला। कहला है नाते बुलौली है कि इतना सुंदर महल बना दे कि तीनों लोक में वैसन घर द्वार के उक न होए। कहला जब ऐसा बात किया ईटा बालू छड़े सीमेंटी का मकान तो लगभग सबकर बनल बा, कच्चे मनले जकर नहीं होई, बाकी सोने का मकान केहू के नहीं बनल बा। अब जो ने महाराज विश्वकर्मा सोने के महल के रचना कर रहे हैं और जब सोने के महल बन के महाराज तैयार हो गए अब करे बाद में विश्वकर्मा जी अइले भोलेनाथ के लगी। कल डमरू वाले बाबा अरे आई राखी पाती पोतल अब छोड़ ही दे और चला विदेशी पाउडर पोता और पाउडर विदेशी देसी अब बहुत छोड़ ही दे और चला विदेशी में पाउडर में वही आनंद रहते है। भोलेनाथ कहला दादा ये विदेशी पाउडर हमारे जमीन आई, एक काम करा हम लोग मुर्दन का भस्मी बढ़िया हम वह चाय बाबू हेम जगदम्बा जी चाहे अब तू घर में आराम से रहा, दोनों बात का टेंशन हो खबरें लगा जाए, अब चाहे घर में आराम से अपन भजन करा। अब माता पार्वती जी जाके महाराज जो सोने के महल में खूब आनंद पूर्वक रहे लगली। जब आनंद पूर्वक से माता पार्वती जी सोने के महल में रहे लगली और करे बाद में अब का करके माता पार्वती जी अब के बारे में सुना। अब का कहलीन कि अरे अब लक्ष्मी जी के निमंत्रण दे, उनके घरा जाता नहीं तो उनका घरा अशुद्ध हो जाता है। आवे अब हमार घरा दुआरवा तनी देख ले कि हम का है। अब करे बाद में महाराज लक्ष्मी जी के निमंत्रण गए। लक्ष्मी जी जब वहाँ से अलिन और जब माता पार्वती जी का महल देखलिन कहनी अरे बाप हो बाप, हम तो सोचा था दुनिया में सबसे बड़ा धनी हमारी बाटी, बाकी अगर जो तू पौवा अपन बेची दे हमारे घर ऐसे कई हजार घर बन के तैयार हो जाएगी। इन्हें हम बड़ा अब शब्द बोल दे बाटी, चला उससे अब माफी मांगे। अब माता लक्ष्मी जी जाके माता पार्वती जी से माफी मांगे पहुँचली। कहने अरे बहन हमें माफ़ कर दे, कैसे मने मने ना हो जाला, कहने अरे भाई माफ़ कर दे। अब वैसे कहने अरे बहन हमें माफ़ कर दा, हम बहुत बड़ा गलती कैले बाटी। कहने बहन गलती कौन बा।
कल गलती है बा हम कहे बहुत आप शब्द बोल रहे बात कल अरे बहन तू बहुत बढ़िया बोलली अगर जब तू ताना हमें न मरले होती हम भोले बाबा समाधि भंग न कैले होती तो आज ही महल बन के तैयार ना हो एनाते तू बहुत बढ़िया कैली हमें ताना मार डाली ऐ सोने का महल बन के तैयार हो गए। अब ये काम करा आधा काम तू कैले बाटी अब आधा काम हम कैले बाटी मैंने तू ताना मार ली हम समाधि भंग कैली भोलेनाथ के कभी महल बनल तो चला ही महल अब में आधा तुहार है आधा हमार है। अब देखा माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी दोनों बहन मिल के अपन वह महल में सुंदर महल में रहे लगली और जब रहे लगली खूब बढ़िया से अब भाई देखा के पहुंचा था नारायण 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 करते नारद जी पहुंचल बाटे और जब नारद जी पहुंचला कहला अरे माता जी दंडवत माता जी आँख उठा के तकलीन कहीं कहो नारद कहाँ ले तोहर प्रस्थान भइल बा कहला अरे माता जी इतना बढ़िया तोहर सुवर्ण महल बनल बा हीरा जवाहरात झरता दिन रात एक समान दिखाई देता फकीर माता बहने घर में रहे के लायक नहीं बा ये बात अब नहीं रहा बहने घर माता जी कालीन काहे घर में नहीं रहा कालीन एनाते नहीं घर में रहा कोनो नया घर जब बनाला तो ओकर पहले पूजा पाठ होला घर भोज होला 10 भाई खाना पियला तब मनई वो घर में प्रवेश कराला अया भाई ने हम मालिया कैसन कुछ नहीं भइल बा एनाते माता जी घर में रहे के लायक नहीं कल चला अब्बा हम पहुंचा तक कि डमरुआ देख लगे तुरंत वहां से महाराज माता पार्वती जी फिर डमरुआ बाबा के पास पहुंचले जब वहाँ पहुँच गए कल है डमरू वाले बाबा और जो बोल के सोने के मंदिर बनवाले बाटा हम रहा बुआ बनाई कहला दादा तर को कुकरोची काटत मैंने इतना बढ़िया सोरण महल बनवा डाली और सब कुछ तो धन कैदा नहीं तो रहा आनंद से क्या करेंगे संसार में आवत ये बोले जाती कहने नहीं हमें रहा बुआ नहीं कहला कारण का एकर भेद बतावा कल कारण ही है वाह कि पहले वो घर का पूजा पाठ करा दे घर भोज करा दे और 10 भाई के खिया दे तब तो घर में हम रहा कहना चला दादा यो देखा था अब भोलेनाथ दोनों आँख मूल डाला अपन तीसरी नेत्र खोल डाला और तीसरी नेत्र से देखत का बाट कि पूरे भूमंडल में सबसे बड़ा विद्वान के बा सबसे बड़ा विद्वान का खोजी कहना है तो भूमंडल में सबसे बड़ा विद्वान उस टाइम पे विशेषर मुनि जी रहे। अब विशेषर मुनि जी के बोलौला अब विशेषर मुनि जब अना कहला है डमरू वाले बाबा का कर खम्बे बुलौला कहले भाई अनाते आपके बोलौली है थे घारा का पूजा पाठ कराए के बा घर भोज करावे के बा और देव दानव गंधर्व या तीनों जनी के भोजन करावे के बा ये बतावा ये कुल कार तो से हो जाए कल अरे महाराज यहाँ से आज जो ना हरिद्वार से लेकर के अमितका तक हम भंडारा चलाइला कहना बड़ा बड़ा पंडाल चलाइला आई तो आज छोट के कार हमसे नहीं हुई हो जाए कल तब हो जाए तब स्टार्ट कर दे आज से। अब महाराज वो घर का पूजा पाठ हो गई पूजा पाठ होने के बाद घर भोज हो गए और देव दानव गंधर्व तीनों जनी भोजन करवला बोले देवो आयल हमें दानवू आयल और राजू लोग आयल देव दानव गंधर्व तीनों जनी के भोजन करा डाला कहला अब सब अपने अपने घरे महाराज सब जना आयल सब अपने अपने घरे चली गई राज अब देखा विशेषर मुनि पहुँचल भोलेनाथ के लगे जब भोलेनाथ के लगे पहुँचल तो भोलेनाथ से कहा था अरे डमरू वाले बाबा अरे हमरो तन छुड़वा था हम अपने घरे जाए अपने बाल बच्चन में जाए कहने बाल बच्चन और देखा 50 अंडा सोना चांदी या सरपी हीरा जवाहरात जन्ना दिखाई देता ये सब तो हम दे देता टी छकड़ा पिलाट के ले जा। अब विशेषर मुनि जब अपन चारों ओर निगाह उठा के देखल कहला दादा ये कुल हम कंकड़ पत्थर बिटोरे थोड़ी आयल बाटी कहला तब
कल हमें दक्षिणा दे, कल दक्षिणा ये भाई इतना कुल तो हम अपने खुशी तो दे रहे ले जा। अब तो दक्षिणा का चाहिए मुँह से बोला, कल मुँह से बोला कब? पहले 3 बचा के हार जा तब कि जाने नहीं दे तू हम जो मांगी, कल नहीं मांगा मांगा, कल नहीं पहले 3 बच्चा हारा। अब भोलेनाथ तथास्तु 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 3 नहीं कल और 3 बच्चा के हार गए। और जब 3 बच्चा हार गए ना, कल है विशेषर मुनि अब तो का चाहिए बतावा, 3 बच्चा हार गए। कल हे डमरू वाले बाबा अब तो 3 बच्चा हरला बाटा, और तो अगर जो देवे के बाद तो ये महलिया हमें दक्षिणा में दे देगा। अब बाबा भोलेनाथ से अब विशेषर मुनि वह महल के दक्षिणा के रूप में ले लें। ये प्रभु आगे अब जब महल दिया गए विशेषर मुनि के, अब भोलेनाथ माता पार्वती जी और तकल कहला बतावा देवी कन्ना मूर्धन कराखी पोत पोत राम राम चिल्ला चिल्ला घटा बैठ जाए तभी महल बनोली। तनी भर के दान दक्षिणा के चक्कर में ही हो गई अब बताओ हम करी का, अगर जो नहीं देवे तब हमें जो नखा ब्रह्म हत्या लग जाएगी और जीवन भर हम तपस्या कैले सब हमार तपस्या बेकार हो जाएगी। अब जोन तू कह भी तो ने हम करब, कहना ऐसा जब बात या ते काम कराब ले जाए दे बाबा चला अब हमन के चलैया कैलाश पर्वत हमन के कंकड़ पाथर लिखल बा सोने चांदी का नहीं लिखल। अब वहाँ से कैलाश पर्वत के भोलेनाथ माता पार्वती जी रवाना हो गई। अब विशेषर मुनि हम महल के महाराज पा गई, और जब पा गई अब विशेषर मुनि का सोचा तट क्या अरे भाई आज तक तुम भिखमंगा रही हमारे कुछ रहा नहीं, हमें क्यों पूछता नहीं रहा, क्यों पूछता नहीं रहा। आज हमारे सोने का महल हो गई बा, अरे महलिया अगर जो अब हम बियाह नहीं करत दूसर कोनो ले ली नहीं ले ली, अगर जो हम बियाह कर ले हमारी बेटी बेटा हो जाइए तो तीसरा मनैया नहीं ले पाई। नाते अब विशेषर मुनि अपने शादी के बारे में सोचे लगना, जब शादी के बारे में सोचे लगना अब करे बाद वो अपने गुरु के बुलवा विशेषर मुनि, जो विशेषर मुनि गुरु रहले। अब विशेषर मुनि अपने गुरु के बुलवा और उनकर नाम रहा महाराज अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बुलवा, अगस्त ऋषि अला कल बोला चला विशेषर का करे के बुलौला, कल अरे पत्तरवा खोल के देखा कहीं हमरो शादी ब्याह लिखल बा। अब पत्रा खोल के जब महाराज देखा था तो उनकर शादी ब्याह जोन पत्रा में लिखल हाल महाराज। जय श्री राम जय श्री। जोन पत्रा में लिखल हाल अब करे बाद में कहला बोला का लिखल अब शादी ब्याह है, कल हाँ जा तोहार शादी फलनवा गांव परे फलाने बरेठा के कन्या से तोहार ब्याह हुई, और वह कन्या का नाम है कैतकी देवी। कैतकी देवी से तोहार ब्याह संपन्न हुई, यह हमार पत्रा कहा था। कहला जब ऐसा बात या अब तो इनकर बरौनी जहर के राख हो गए। कहला बताओ पूरे भूमंडल में सबसे बड़ा विद्वान हम, हमारा शादी ऐसी जगह पे लिखा है। कहला तब वो समय में लोटा सोटा चला था, अपन अपन लोटा सोटा उठौला 5 अपन बॉडी गार्ड लाना करे बाद पहुँच गए बरेठा। कल फलाने कल हाँ गुरुजी दंडोत, कल अरे वो तो बाद का बात या पहले ही बतावा तोरे घरा में कौन कैतकी नामक कन्या पैदा हो लिया। कल अरे प्रभु कन्या 10 वर्ष का हो गई लिया, अभी बगीचों में खेलत या, कल अरे जल्दी हो के ले आवा हमारे साहब ने। अब करे बाद महाराज वह कन्या के बुला गए, और कन्या जब सामने खड़ी भइल कहना अब दोनों प्राणी हंसे जा, अब दोनों पर